तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो कल की वीडियो में हमने आपको 2 क्वेश्चन प्रश्नावली 3.1 का सॉल्व करके बताया था, ठीक है। आज हम लोग दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे और दूसरा प्रश्न में जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चन को यहाँ पर मतलब कि लगाते हैं। देखिए, क्वेश्चन लगाने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। चीज़ क्या समझ लेते हैं? 3 टर्म्स होते हैं जिनको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अगर आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ रहे हैं। तो क्या-क्या वो चीज़ है 3, समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आपने सुना होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरा, रेखाएं, यहाँ पे लिख देंगे रेखाएं समपाती हैं। अभी आपको ये आएगा सवाल में, इसलिए पहले हम बता दे रहे हैं। तीसरा क्या है? रेखाएं समांतर हैं। अब देखिए, ये जो तीनों चीज आप पढ़ोगे, इसका क्या रोल है? तो देखिए, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे सवाल को सॉल्व करने में। जो हमारा अगला सवाल है वो इसी पर आधारित रहने वाला है, इसलिए सवाल को बताने से पहले इसकी थोड़ी सी हम लोग मतलब बेसिक चीजें जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं जिन पर रेखा प्रतिच्छेद करती है, समपाती है अथवा समांतर है। और इसका हम लोग पाई ग्राफ भी बनाकर समझेंगे कि अगर रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, समपाती है तब उसका ग्राफ कैसे बनेगा, और अगर वो समांतर है तब उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से चीजों को समझते। देखिए, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका मतलब ये है कि इसमें x और y आएंगे। तो यहाँ पर दो समीकरण बनता है। मान लेते हैं पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण जो है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये a1 b1 क्या है? देखिए, a1 जो है वो x का गुणांक है, a2 दूसरे वाले समीकरण का x का गुणांक है, ये y का गुणांक होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण की मदद से हम लोग समझेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है। तो देखिए, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो यहाँ पर जो इनके गुणांकों का अनुपात रहता है, रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ पे लिख देंगे रेखा प्रतिच्छेद करती है, रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो जब रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जो इनका गुणांक होता है, उनका जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर नहीं होता। मतलब यहाँ पर ये करेंगे a1 बटा a2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ठीक है। क्या हो जाएगा? b1 बटा b2। लेकिन चूंकि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये जो गुणांक हैं ये आपस में बराबर नहीं होंगे, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तब रेखा क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। कैसे हम लोग गुणांक को डिसाइड करते हैं? देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका x है, इसका गुणांक है a1, तो a1 हो गया। यहाँ पर y है, y का गुणांक है b1, b1 हो गया। उसी तरीके से इस समीकरण के x का गुणांक है a2 और इसका गुणांक है b2। जिनका हम अनुपात निकालेंगे तो वो बराबर नहीं आएगा, और जब बराबर नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि रेखा प्रतिच्छेद करती है। अब इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं, ठीक है। हालांकि ग्राफ आपसे पूछेगा नहीं खींचने के लिए, बट आप जानते रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो देखिए, इसका जो ग्राफ होता है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा x डैश, यहाँ पर y और यहाँ पर y डैश। ये आपका क्या है? मूल बिंदु है 0,0। अब जब रेखा प्रतिच्छेद करती है तो दो रेखा है, तो मान लेते हैं पहली रेखा ऐसे जा रही है और दूसरी जो रेखा है वो इसको काटते हुए इस तरीके से पहुंच जाए ऐसे। तो ये रेखाएं क्या करती हैं? एक दूसरे को काट रही हैं, मतलब प्रतिच्छेद कर रही हैं, जो कि यहाँ पर इसका प्रतिच्छेद बिंदु बनेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है।
यानी जब रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो पहली बात तो उनके गुणांकों का अनुपात जो होगा वो बराबर नहीं आएगा। मतलब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से खींचा जाएगा। मतलब जो रेखाएं होंगी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही होंगी। ठीक है, चलिए अब ये तो पहला हो गया। दूसरा है रेखाएं संपाती हैं। संपाती का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, संपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो। मतलब एक रेखा ऐसे जा रही है और अगर इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी चली जाए तो क्या बोला जाता है कि रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। जैसे घड़ी में जब 12 बजता है तो घड़ी की जो घंटा वाली सुई होती है और जो मिनट वाली सुई होती है, ये दोनों ही 12 पर होता है। उस समय वो दोनों एक दूसरे के संपाती होती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के से ऊपर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संपाती का मतलब क्या होता है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चली जाए। ठीक है, तो चलिए संपाती का हम लोग देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब रेखाएं संपाती हों, मतलब यहां पे लिख देंगे रेखाएं संपाती हैं हों, तब तब क्या कंडीशन होती है जब रेखा संपाती होती है। तो देखिए, जब रेखा संपाती होती है तो इनके गुणांकों का जो अनुपात होता है वो बराबर आता है। मतलब यहाँ पर अगर इस समीकरण का गुणांक लें a1/a2, यहाँ पर इस समीकरण का गुणांक लें b1/b2 और ये गुणांक लें c1/c2, तो ये तीनों आपस में क्या आते हैं, बराबर आते हैं। मतलब जब रेखाएं संपाती होती हैं तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और ये बराबर हो जाएगा c1/c2 के। ठीक है, मतलब a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 बराबर हो जाएगा c1/c2। a1 b1 क्या है, ये सभी x y के गुणांक है और ये जो c है ये कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब एक अचर मान है। तब इसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, फार्मूला तो हमने बता दिया, लेकिन इसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, हमने कहा अगर हम यहाँ पर इसका ग्राफ खींचें इस तरीके से, यहाँ पर हम अगर इसका ग्राफ खींचें, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश और ये आपका मूल बिंदु है। तो इसमें एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींची जाती है। तो मान लेते हैं कि हमारा पहला समीकरण का रेखा कुछ इस तरीके से है और दूसरे समीकरण का रेखा क्या होगा, यहाँ पर इसी के ऊपर ऐसे खींचा जाएगा। तो जब इसी के ऊपर ऐसे खींच दिया जाएगा तो इस प्रकार की जो समीकरण का ग्राफ बनता है, ये जो ग्राफ बना है ये संपाती का बना है। ठीक है, तो संपाती का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। मतलब एक समीकरण का ग्राफ, उसके ऊपर दूसरे समीकरण का ग्राफ हम लोग खींच देते हैं। इतना बात समझ में आया। अब बात कर लेते हैं तीसरा, रेखाएं समांतर हैं। तो देखिए, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या होता है, इसको यहीं पे लिख देते हैं तीसरा डाल के इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर जब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और जब रेखा समांतर होती है तो इसका कंडीशन क्या होता है कि देखिए a1 यहाँ पर a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता c1/c2 के। मतलब यहाँ पर a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड पेपर में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपकी किताब में बहुत थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन हम आपको इसको डिटेल से समझा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जब रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। इतना बात समझ में आया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए समांतर का मतलब क्या होता है कि रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। जैसे रेल की जो पटरियां होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, वो कहीं पर भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसका ग्राफ खींचें इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है,
इसका ग्राफ खींचना है। तो जब ग्राफ खींचेंगे तो एक समीकरण ऐसे हो जाएगा और दूसरा इसके समांतर हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ हमने खींचा ये वाला, ये क्या है आपका, यहाँ पर समांतर रेखा का ग्राफ है, यानी जब रेखाएं समांतर होती हैं तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, वो बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका ग्राफ खींच लिया। तो ये तीनों फार्मूला आप याद रखिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सवालों की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम लोग दूसरा सवाल से शुरुआत करने वाले हैं। पहला का यानी प्रश्नावली 3.1 का पहला का 2 क्वेश्चन था, हमने उसको सॉल्व करवा दिया है पिछली वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग मिटाएंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल क्या कर रहा है हमारा, देखिए यहाँ पर सवाल हम पढ़ते हैं और आप किताब से मैच कराते चलिए। प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लिखा है अनुपातों a1/a2 कामा b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हमसे क्या पूछा है, कह रहा है कि आप ये बताइए कि जो रेखाएं नीचे दी गई हैं वो आपका प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो चलिए हम लोग बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला सवाल है, प्रश्नावली, यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नावली 3.1 का दूसरा का पहला सवाल, ठीक है। दूसरा का पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल यहाँ पर कहा है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 के, और इधर है आपका 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 का। अब इसको बताना है कि ये आपका समांतर है, समपाती है अथवा प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बिना देरी किए यहाँ पर मतलब बता देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम इसको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका हम लोग गुणांक देखेंगे, किसका, x और y का। तो x और y का गुणांक देखेंगे तो देखिए इस x का गुणांक हो जाएगा a1, इसका हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा c1। ये हो गया आपका a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2, ठीक है। यहाँ पर जो भी इसके गुणांक होते हैं इसके चिन्ह के साथ काउंट होते हैं। जैसे यहाँ जो b1 है, b1 4 नहीं है, -4 है। यहाँ पर जैसे c2 है, c2 आपका 9 नहीं है, -9 है। तो जब भी आप इसे काउंट करिएगा यहाँ पर इसके चिन्ह को भी साथ में लेकर काउंट करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये प्रतिच्छेद करती है। तो अगर ये प्रतिच्छेद करती होगी तो किस नियम का पालन करेगा, ये a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। सबसे पहले हम लोग इस पर चेक करेंगे, ठीक है, कि ये प्रतिच्छेद करता है कि नहीं। तो a1 का मान क्या है, a1 का मान है आपका 5/a2 का मान क्या है 7। यहाँ पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद b1 का मान है -4/b2 का मान है यहाँ पर 6। तो आप खुद देखो कि इस तरफ ये जो भिन्न है ये प्लस में है और इस तरफ क्या है, माइनस में है। मतलब इस तरफ प्लस में है और इस तरफ माइनस में है। तो क्या प्लस माइनस के बराबर होता है, नहीं। जब प्लस माइनस के बराबर नहीं होता तो यहाँ पर बराबर नहीं है का चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब हमने पहला ही आपका सूत्र लगाया और पहले ही सूत्र पर ये बैठ गया कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसका मतलब ये है
कि हमारा ये जो समीकरण है ये क्या कर रहा है, आपका प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहां पे लिख देंगे समीकरण प्रतिच्छेदित करता है या प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, ये प्रतिच्छेद करते हैं। बस हमको यही बताना है कि ये प्रतिच्छेद करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पहले लगा देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग साथ में ही इसको इरेज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्नावली 3.1 का दूसरा का पहला। पहला तो हो गया आपका कि समीकरण प्रतिच्छेद करता है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है आपका यहाँ पर। देखिए जो दूसरा सवाल है वो कुछ इस तरीके से लिखा है कि 9x प्लस 3y 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 के, और यहाँ पर है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 के। ये आपका क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, और आपको बताना है कि ये प्रतिच्छेद करता है कि यहाँ पर समांतर है, यानी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो समीकरण लिखे हैं यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते हो कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे, और रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस तरीके से हमारा ये हल हो गया था। अब इसको हमको हल करना है। इसको हल करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको मानेंगे A1, ये B1 और ये C1, इधर A2 B2 और ये हो जाएगा आपका C2। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये ज्ञात करना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर A1 बटा A2 करते हैं तो 9 बटा हो जाएगा 18, फिर ऐसे बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 3 बटा के 6, यानी B1 बटा के क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। A1 बटा के A2 मतलब 9 बटा 18, B1 बटा के B2 मतलब 3 बटा 6। अगर आप ध्यान से देखो तो 9 एक कम 9, 9 दूना 18, मतलब ये कट जाएगा। 9 एक कम 9, 9 दूना 18, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, मतलब ये आ रहा है 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। ये तो प्रतिच्छेद नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये प्रतिच्छेद करता होता तो ये जो आप निकाले हो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 के, तो ये बराबर अवयव नहीं करता। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बराबर नहीं आया था, तो हमने कहा था रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो पहला तो हमारा कैंसिल हो गया कि ये प्रतिच्छेद तो नहीं करती। हम पहले किस पर चेक किए थे, प्रतिच्छेद पर चेक किए थे, यानी हम प्रतिच्छेद पर चेक किए थे किससे, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 की। लेकिन ये तो आपका क्या आने लगा, बराबर आने लगा, इसका मतलब ये प्रतिच्छेद नहीं करता। तब हम लोग किस पर बढ़ेंगे, तब हम लोग बढ़ेंगे संपाती पर। किस पर बढ़ेंगे हम लोग, संपाती पर। ठीक है, तो चलिए संपाती पर बढ़ते हैं। तो संपाती क्या कहता है, संपाती कहता है अगर हम संपाती पर चेक करें, यहाँ पर हम लोग किस पर चेक करें, संपाती पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं संपाती। अगर हम संपाती पर चेक करते हैं तो क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, मतलब ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ऐसा हम लोग चेक करेंगे। अगर बराबर हुए तब तो ये संपाती होगा, बराबर नहीं हुए तो ये संपाती भी नहीं होगा। तो चलिए संपाती पर चेक करते हैं। तो A1 का मान है 9, तो 9 बटा 18 बराबर B1 बटा B2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा 6, 3 बटा 6, फिर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 बटा C2, तो C1 का मान कितना है, तो यहाँ पर 12 और बटा में है 24। ठीक है, 12 बटा कितना हो गया, 24। तो देखिए 9 दूना 18 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 12 दूना 24 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इनको सरल करेंगे तो सब का मान 1 बटा 2 1 बटा 2 आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब आपने 9 बटा 18 और 3 बटा 6 को क्या किया था, सरल किया था, तो 1 बटा 2 और 1 बटा 2 ये दोनों आपस में बराबर आएंगे, मतलब ये दोनों तो आपस में क्या आ गए, बराबर।
और इधर 12 एकम 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। मतलब अगर हम इनको लिखना चाहें तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर बराबर 9 एक आपका 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर बराबर 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो 1/2। यानी ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों आ गए। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका रेखा दिया है, दो रेखा, ये एक दूसरे के संपाती हैं। क्या है, संपाती हैं। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर इनकी रेखाएं खींची जा सकती है। तो लिख देंगे यहां पर रेखाएं संपाती हैं। क्या लिख देंगे, रेखाएं संपाती हैं। प्रतिच्छेद पर चेक किए थे तो प्रतिच्छेद तो नहीं किया, तो फिर हम संपाती पर चेक किए तो संपाती पर एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, मतलब रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं। तो पहला रेखा प्रतिच्छेद करती है, दूसरा रेखा संपाती निकल गई। ठीक है, तो ये दो प्रश्न हमारे बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो गए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए हमने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली यही 3.1 का दूसरा का तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा जो हमारा प्रश्न कह रहा है वो ये है आपका 6x - 3y + 10 बराबर है 0 के। ठीक है, तो क्या है आपका तीसरा प्रश्न, ये प्रश्नावली 3.1 का दूसरा का तीसरा प्रश्न है। क्या कह रहा है आपका, 6x - 3y + 10 बराबर 0 के, और यहाँ पर है 2x - y + 9 बराबर 0 के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सवाल। अब हमको बताना है कि ये संपाती है, प्रतिच्छेद करती है, या फिर समांतर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, A1, यहाँ हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1, और ये हो जाएगा A2, B2, और यहाँ पर C2। ठीक है, अब सबसे पहले चेक करेंगे किस पर, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले किस पर चेक करेंगे, प्रतिच्छेद पर। ठीक है, तो प्रतिच्छेद का फार्मूला क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो यहाँ पर सबसे पहले इसी पर चेक किया जाएगा। तो जब इस पर चेक किया जाएगा तो A1 का मान कितना है, 6 है, बटा A2 का मान कितना है, 2 है, फिर बराबर। सबसे पहले देखिए बराबर लगा के चेक करेंगे। अगर बराबर नहीं होगा तब लिखेंगे बराबर नहीं है, पहले से ही नहीं लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए B1 का मान चिन्ह के साथ लेंगे तो -3 हो जाएगा बटे। अब आप कहोगे सर B2 में तो केवल y दिया है, इसमें तो इसका गुणांक दिया ही नहीं है। तो देखिए जिसका गुणांक नहीं दिया रहता उसमें हम लोग 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1। हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसका गुणांक कितना है, 1 है, और इसके सामने क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो जब इसके सामने माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये जब इसके सामने माइनस लगा है तो ये हो जाएगा B2 का मान -1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे -1। अब माइनस से माइनस प्लस हो गया, और अगर हम 2 से 6 को काटें तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, मतलब ये 3 इधर आ गया, बटा में 1 कर देते हैं, और ये भी आ गया 3/1, मतलब 3 और 3 दोनों तरफ आ गया। जब 3 और 3 दोनों तरफ आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। और जब ये बराबर हैं तो प्रतिच्छेद करेंगे, नहीं। जब ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो लिख देंगे ये प्रतिच्छेद नहीं करता। ठीक है, अब हम लोग आगे चेक करेंगे। आगे किस पर चेक करोगे आप, संपाती पर। किस पर चेक करोगे आप, संपाती पर। ठीक है, तो संपाती का क्या फार्मूला होता है, तो आप कहोगे सर संपाती का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पर होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो देखिए A1/A2 B1/B2 ये बराबर आ चुके हैं पहले से ही, 3 और 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 बराबर है 3 के। अब हमको केवल C1/C2 का मान निकालना है, देखना है क्या ये बराबर होते हैं। तो C1 का मान है 10 और C2 का मान है 9। क्या ये जो है 3 बराबर होगा 10/9 के, तो आप कहोगे नहीं सर। देखिए 3 बराबर 3 के यहाँ पर हमने निकाला था। ठीक है, 3 बराबर 3 के मतलब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पद है ये बराबर नहीं है, यानी जो 3 है वो 10/9 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर लगा देंगे इज नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं है तो हमारा क्या होगा,
ये संपाती भी नहीं है, क्योंकि संपाती में तीनों बराबर होते हैं, जबकि यहाँ पर ये जो तीसरा वाला है ये बराबर नहीं हो रहा है। तब हम लोग किस पर चेक करेंगे? देखिए, ना तो रेखा ये प्रतिच्छेद करती है, ना तो ये संपाती है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? समांतर होगा, क्योंकि आप जानते हो तीन ही लोग हैं, एक आपका प्रतिच्छेद करता है, दूसरा संपाती है और तीसरा समांतर है। दो तो हुए नहीं, तो तीसरा आपका ऑलरेडी हो जाएगा, मतलब ये कैसा है? समांतर है। तो समांतर पर अगर आप चेक करोगे, समांतर पर, तो समांतर पर फार्मूला A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। और देखिए बैठ भी रहा है, ठीक है। कैसे? A1 का मान लिखेंगे 6/2 बराबर -3 बटा -1 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 10/9, तो 10/9 पहले बराबर लगा के चेक करेंगे, ठीक है। जब नहीं आएगा तो फिर नहीं लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो गया 3/1, इधर बराबर है 3/1 और ये बराबर नहीं है 10/9 के। और जब ये बराबर नहीं है 10/9 के, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखा क्या है? समांतर है। तो समांतर है तो ये रेखा लिख देंगे, क्या है ये? समांतर। तो हमसे पूछ रहा था कि ये प्रतिच्छेद करता है, संपाती है या समांतर है, तो ये कैसा रेखा है? समांतर रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं इरेज, और जहाँ पर भी आपको दिक्कत आ रही है वहाँ पर आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये वाला सवाल हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, मतलब मिटा देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मिटा देंगे। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, तब तक आप अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। यानी अब हम लोग दूसरा वाला समाप्त हो चुका, अब हम लोग तीसरा वाला देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो हमसे क्या पूछा? संगत हैं या असंगत हैं। तो इसमें थोड़ा सा टर्म्स बदल दिया। पहले क्या पूछ रहा था? प्रतिच्छेद करती है, संपाती है अथवा समांतर है। अब क्या पूछ रहा है? अब हमसे पूछ रहा है संगत है या असंगत है। तो चलिए संगत और असंगत के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए, अगर रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है आपका? प्रतिच्छेद कर रही है या संपाती है। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं या संपाती हैं, संपाती हैं, ठीक है। यहां पर संपाती नहीं, हमको समांतर लिखना चाहिए, यहां पर समांतर लिख देते हैं। देखिए, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या संपाती हैं तो उनको संगत वाले कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब अगर हम लोग अनुपात निकालेंगे और या तो रेखा प्रतिच्छेद करती मिलेगी या संपाती होगी, तो हम लोग बोल देंगे कि वो संगत है। कैसा है आपका? संगत है। लेकिन अगर रेखा समांतर मिला, तो समांतर मिला तो क्या हो जाएगा आपका? असंगत हो जाएगा, असंगत है। अगर आपका रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है अथवा संपाती है, तब क्या हो जाएगा? वो संगत होगा। लेकिन अगर वो समांतर है तब क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, जब भी संगत और असंगत पूछेगा तो संगत में दो लोग आते हैं, या तो वो प्रतिच्छेद करता रहेगा या तो वो संपाती होगा, और असंगत में रेखा क्या होगा? समांतर होगा। तो प्रतिच्छेद का आपको फार्मूला पता है,
संपाती का पता है, समांतर का पता है। तीनों का हमने फार्मूला भी आपको समझाया था, ग्राफ से भी समझाया था, और अभी आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो चलिए यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका नॉलेज है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मिटा देंगे और अपने सवालों को लिखेंगे। यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल है तीसरा का, वो देखिए कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तीसरा सवाल लिखेंगे, मतलब तीसरा का पहला सवाल। पहला सवाल क्या करा है, 3x प्लस 2y बराबर 5 के, और यहाँ पर है आपका 2x माइनस 3y बराबर 7 के। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, और आपको बताना है कि बताइए ये संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये प्रतिच्छेद करता है। तो सबसे पहले किस पर चेक करेंगे, प्रतिच्छेद पर, प्रतिच्छेद करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे A1 है, ये B1 है, और ये C1 है, और ये A2 है, ये B2 है, ये है C2। आप कहोगे सर C1 तो बराबर के उस तरफ चला गया, तो क्या तब पर भी ये C1 ही रहेगा, मतलब C ही रहेगा। इसको इस तरफ नहीं ला सकते, ला सकते हैं, इसको भी इस तरफ ला सकते हैं। तो इसका भी चिन्ह माइनस में हो जाएगा, ये प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप चाहे इसको बराबर की इस तरफ लेकर आइए और फिर C1 C2 मानिए, या जहां पर है ये वहीं पर C1 C2 मान लीजिए। बस चिन्ह का ध्यान रखिए कि जो चिन्ह है उसका वही चिन्ह आप लीजिए। जैसे ये प्लस में है तो इसको प्लस में ही काउंट करेंगे, माइनस में काउंट मत करिए, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद का फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला होता है, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, A1 बटा A2 क्या वाकई में B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। तो A1 का मान देखिए है 3 बटा A2 का मान है 2। फिर पहले बराबर लगाएंगे, उसके बाद B1 का मान है आपका 2 और B2 का मान है -3। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 3 बटा 2 और यहाँ पर लिखा है 2 बटा -3। तो क्या ये माइनस वाला प्लस के बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। अगर दोनों प्लस में भी रहते तब पर भी बराबर न होते, क्योंकि ये 3 बटा 2 है और ये आपका 2 बटा 3 है, तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और जब रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसको संगत बोला जाता है। तो लिख देंगे यहाँ पर रेखाएं संगत हैं। कैसी हैं, संगत हैं। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। ठीक है, हमने बताया कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं अथवा संपाती होती हैं तो उनको संगत माना जाता है। यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये किस कैटेगरी में आएगा, संगत वाले कैटेगरी में आएगा, तो ये आपका संगत है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए जो दूसरा प्रश्न है वहाँ ये इस तरीके से है। इसमें कुल 5 प्रश्न हैं, जिसमें से दूसरा प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं। 2x माइनस 3y बराबर 8, और ये है 4x माइनस 6y बराबर 9। और ये NCERT के बुक से है। कहीं आप किसी और प्रकाशन की किताब लेकर आएँ और मैच कराने लगे तो मैच नहीं होगा। ये NCERT की बुक है, ठीक है, उसी से हम लगवा रहे हैं कक्षा 10 का आपका गणित, और पूरा का पूरा लगवाएंगे, एक भी सवाल आपका छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर हम लोग तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं, 2 पाठ ऑलरेडी आपका ख़त्म हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट में मैथ का क्लास 10 का देख लीजिए प्लेलिस्ट, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एकदम डिटेल वाइज। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या ये संगत है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसका गुणांक मानेंगे, जो कि है A1, यहाँ पर B1, ये है C1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2, और ये हो जाएगा C2। तो सबसे पहले किस पर चेक किया जाएगा, सबसे पहले चेक किया जाएगा क्या ये प्रतिच्छेद करता है। तो सबसे पहले किस पर चेक किया जाएगा, प्रतिच्छेद करता है कि नहीं। ठीक है, तो प्रतिच्छेद पर चेक किया जाएगा, तो इसके लिए फार्मूला चाहिए। फार्मूला आपको पता है क्या, कौन सा फार्मूला होता है, A1 बटा A2 बराबर नहीं है
B1/B2 के। इसी फार्मूला बैठा के सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये आपका प्रतिच्छेद करता है। अगर ये प्रतिच्छेद करता होगा तो लिख देंगे कि संगत है, और नहीं करता होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A1 का मान कितना लेंगे, 2 रख दीजिए, बटा A2 का मान कितना लेंगे, 4, फिर ऐसे बराबर लगाएंगे। B1 का मान है -3 और B2 का मान है -6, तो यहाँ पर माइनस से माइनस प्लस, 3 एक कम 3 और 3 दूना 6 और 2 एक कम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका मान आया 1/2, इसका भी मान 1/2 आया। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, और जब बराबर हैं तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इसका मतलब ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे किस पर बढ़ेंगे, समपाती पर। ठीक है, आगे किस पर बढ़ेंगे, समपाती पर। तो चलिए समपाती पर चेक करते हैं। समपाती, समपाती क्या है, देखिए फार्मूला क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनके तीनों गुणांक आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए A1/A2 बराबर B1/B2, तो A1 का मान 2 रखिए, A2 का मान 4, फिर बराबर B1 का मान -3 रखिए और B2 का मान रखिए -6, फिर बराबर लगा दीजिए। C1 का मान रखिए 8 और C2 का मान रखिए 9। अब इसको हल करिए, देखिए क्या ये तीनों बराबर हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कटेगा नहीं, मतलब 1/2 बराबर 1/2 है, लेकिन ये बराबर नहीं है 8/9 के। ये बराबर नहीं है किसके, 8/9 के। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये समपाती भी नहीं है। जब ये समपाती भी नहीं है तो ये क्या होगा, तब ये समांतर होगा, क्योंकि आप देख रहे हो A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। और ये किसका निशानी होता है, समांतर का निशानी होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा रेखा है वो क्या कर रहा है, वो एक दूसरे के समांतर है। और जब ये समांतर है तो कैसी रेखा होगा, असंगत होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे समांतर है। ठीक है, कैसा है ये, समांतर है, अतः रेखाएं असंगत हैं। कैसी हैं ये रेखाएं, असंगत हैं। मतलब समांतर निकल कर आया तो रेखा क्या हो गया, असंगत हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमने देखिए बारी बारी से चेक किया है इसको कि क्या ये समांतर है। हमने देखा प्रतिच्छेद नहीं कर रहा था, संपाती भी नहीं था, तो बचा कौन, समांतर। इसका मतलब ये समांतर है, और जब ये समांतर है तो कैसा होगा, रेखा असंगत होगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज। तब तक आप तीसरा क्वेश्चन इसका पढ़ लीजिए। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, बटा में दिया है। बटा में तीसरा प्रश्न दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बटा वाले भी प्रश्न आराम से हल हो जाते हैं। 3/2x प्लस 5/3y बराबर है 7 के। तो सबसे पहले देखिए दूसरा प्रश्न लिखने से पहले, मतलब दूसरा समीकरण लिखने से पहले क्या करना है, इसका पहले लसा लेकर इसको नॉर्मल समीकरण में बना लेना है। ठीक है, जैसे 2 और 3 का लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 3 त्रिका हो जाएगा 9x प्लस 3 दूना 6 तो 5 दूना 10y बराबर 7 के। तो 6 का 7 में गुणा करवा दीजिए, ये हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 6 सते
42। इसको मानिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ ये वाला समीकरण हमने इस वाले समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि आपका बना दिया। अगला जो है आपका वो क्या है, दूसरा वाला जो समीकरण वो लिखा है 9x माइनस 10y बराबर है 14 के। ये हमारा समीकरण नंबर 2 रहा। अब इसको बताना है कि ये संगत है या असंगत है, तो चलिए इसको बता देते हैं कि ये संगत है या असंगत है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको मानेंगे A1, इसको मानेंगे B1 और ये हो जाएगा C1। ये हो गया आपका A2, ये हो गया B2 और ये हो गया C2। कंपेयर कर लेते हैं। पहले किससे करेंगे, प्रतिच्छेद वाले से। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है ऐसा हम मानकर इसको देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं इसकी। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगता है प्रतिच्छेद वाले पर, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो यहाँ पर देखिए A1 का मान कितना दिया है, A1 का मान दिया है 9, तो 9 रख दीजिए, बटा A2 का मान भी 9 ही है, बराबर B1 का मान है 10 और B2 का मान है माइनस की 10। तो आप यहीं से देख लिए कि इस तरफ का जो भिन्न है वो प्लस में है और इस तरफ का भिन्न किस में है, माइनस में है। इसका मतलब क्या है, प्लस हमेशा माइनस के बराबर नहीं होता। इसका मतलब अगर ये कट जाएगा, इससे भी काट देंगे तो 9 से 9 खत्म हो गया, 1 बचा, 10 से 10 खत्म हो गया, माइनस 1 बचा। तो क्या प्लस 1 माइनस 1 के बराबर होगा, तो आप कहोगे नहीं, प्लस 1 माइनस 1 के बराबर नहीं होगा। मतलब यहाँ पर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। इसका मतलब ये है कि रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, और जब रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वो संगत होता है। इसका मतलब हम डायरेक्ट लिखेंगे रेखाएं संगत हैं। क्या है, संगत। और अगर समीकरण है तो आप यहाँ पे लिख देंगे समीकरण संगत है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर जगह है तब तक हम लोग इसको लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न देखिए आपका लिखा है 5x माइनस 3y बराबर 11। फिर यहाँ लिखा है माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस की 22। अब आपको बताना है कि ये संगत है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं। कैसे बताएंगे, सबसे पहले इसका गुणांक लेंगे। गुणांक क्या है इसका, A1 B1 C1। इसका गुणांक A2 B2 और C2। पहले किस पर चेक करेंगे हम लोग, प्रतिच्छेद करती है कि नहीं, उस पर चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर, अब करना ये है सबसे पहले फार्मूला A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। पहले इस पर चेक करते हैं क्या ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए A1 बटा A2, तो A का मान है 5, A2 का मान है माइनस की 10, फिर बराबर, सबसे पहले बराबर लगाएंगे, और यहाँ पर है B1 का मान -3 और B2 का मान है 6। पहले इसको हल करते हैं। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 दूना 6, इसको काट देते हैं। ठीक है, तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 3 एक कम 3, 3 दूना 6। इधर बचा -1/2, फिर बराबर, इधर बचा -1/2। तो ये तो दोनों आपस में बराबर आने लगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेखा है ये प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, ये रेखा आपका प्रतिच्छेद नहीं करती। जब ये प्रतिच्छेद नहीं करती तो क्या करती है, ये आगे चेक करेंगे। आगे किस पर आप चेक करोगे, आगे चेक करोगे संपाती पर, आगे चेक करोगे संपाती पर। तो संपाती का फार्मूला क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो यहाँ पर आपने देखा ये जो A1 बटा A2 था वो B1 बटा B2 के बराबर आ चुका है। ठीक है, यानी ये आपस में क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। कितना बराबर हो चुका है,
-1/2 बराबर है -1/2 के। तो आप डायरेक्ट यहाँ से मान इसका उठा के रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं हम यहाँ पर लिखेंगे तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, 5/A1 का मान कितना है 5 है, तो 5/A2 का मान है -10। फिर बराबर B1 का मान कितना है -3 है, और B2 का मान कितना है यहाँ पर 6 है। फिर यहाँ पर दिखेंगे C1 का मान है 11 और C2 का मान है -22। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 11 एक कम 11, 11 दूना 22। यहाँ आएगा -1/2 बराबर, यहाँ पर आएगा -1/2, फिर बराबर यहाँ पर आएगा -1/2। इसका मतलब ये है कि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर है C1/C2 के। इसका मतलब ये है कि ये रेखा समपाती है। तो हमने कहा था अगर रेखा प्रतिच्छेद कर रही है या समपाती है तो ये संगत होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका जो रैखिक समीकरण दिया है ये कैसा है, संगत है। तो लिख देंगे यहाँ पर संगत है। क्या लिख देंगे यहाँ पर, संगत है। और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा ये जो रेखा है वो कैसा है, संगत है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करेंगे इरेज, फिर बढ़ जाएंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, तब तक आप हमारे साथ अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए हमारे साथ अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपने क्वेश्चन देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो हमारे साथ देख लीजिए। ठीक है, देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका है पांचवा। पांचवा प्रश्न है, तीसरा का कौन सा प्रश्न है, पांचवा। लिखा है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 के। तो सबसे पहले ये जो बटा है इसको हम लोग हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, सबसे पहले इसके बटा 1 मानेंगे। तो 1 और 3 का लसक ले लेंगे, 3 हो जाएगा, 3 एक कम 3 मतलब ये 4x होगा, प्लस 1 3 3, तो 3 दूना हो जाएगा 6y बराबर 8 के। तो 8 का 3 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 8 तिरिक 24। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा जो समीकरण है उसको देख लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है आपका, दूसरा समीकरण है आपका 2x प्लस 2y, 2x प्लस 3y। ठीक है, 3y बराबर है 12 के। ये 3 है, यहाँ पर इसको मिटाकर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3y बराबर है 12 के। ये समीकरण नंबर 2 है। तो बताना है ये संगत है या असंगत है। तो चलिए इसको बता देते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे इसका गुणांक। गुणांक कितना है, तो A1/A2 क्या हो जाएगा इसका गुणांक, A1 और ये B1 और ये हो जाएगा C1, ये A2 और ये B2 और ये हो जाएगा C2। हमको क्या करना है इसमें, हमको करना ये है कि सबसे पहले देखना है कि ये प्रतिच्छेद करता है कि नहीं। तो सबसे पहले चेक करेंगे किस पर, प्रतिच्छेद पर। फार्मूला आपको अब याद हो चुका होगा, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो क्या करना है, सबसे पहले A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की, ये चेक करना है। तो A1 का मान कितना है, तो देखिए A1 का मान है यहाँ पर 4, तो लिख देंगे यहाँ पर 4 बटा A2 का मान कितना है 2 है, तो 2 लिख दीजिए बराबर यहाँ पर B1 का मान देखिए है 6 बटा B2 का मान कितना हो जाएगा 3। तो अगर इसको काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6,
दो एक कम दो, दो दूना चार, मतलब इधर भी दो आ गया और इधर भी दो आ गया। इसका मतलब ये तो बराबर हो गए। जब ये बराबर हो गए तो प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ठीक है, प्रतिच्छेद आपका नहीं करेगा। जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो किस पर आप बढ़ोगे? संपाती पर। आपने देखा ये दोनों बराबर हो गया, तो अब संपाती पर चेक करोगे कि क्या ये संपाती है। ठीक है, संपाती पर अगर हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये आपस में क्या होंगे? तीनों आपस में बराबर होंगे। तो चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो A1 का मान कितना है? तो 4 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 बटा के 2 बराबर B1 का मान कितना है? तो 6 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आपका 6 बटा के आपका 3, क्योंकि B2 का मान कितना है? यहाँ पर 3 है। फिर बराबर लगाएंगे और यहाँ पर C1 का मान कितना है? 24 है। तो 24 लिख दीजिए बटा C2 का मान कितना है? तो C2 का मान है 12, तो 12 लिख दीजिए। अब इसको हल करिए, मतलब इसको सरल कर दीजिए। सरल करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर देखिए 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 12 दूना के 24, मतलब इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। ये तीनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। इसका मतलब ये है कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और ये जो B1 बटा B2 है आगे किसके बराबर है? C1 बटा C2 के। इसका मतलब ये है कि ये आपका जो रेखा है या समीकरण है ये कैसा है? संगत है। तो लिख देंगे संगत है। संगत है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने तीसरे क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न क्या है? ठीक है, अब देखिए जो चौथा प्रश्न है उसमें सबसे पहले आपको बताना है कि वो संगत है या असंगत है, और अगर वो आपका असंगत है तब तो हल नहीं करना है, लेकिन कहीं वो संगत है तब उसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे आप। जैसे हमने पहले वीडियो में आपको बताया था ग्राफीय विधि से हल करना, उसी तरीके से आप हल करोगे। तो यहाँ पर दो आपको तरीके समझने पड़ेंगे। पहला आपको मतलब दिखाना है कि वो संगत है या असंगत है। अगर वो असंगत है तब तो उसको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं लिखना है, बस लिख देना है असंगत है। लेकिन अगर वो संगत निकल गया तो उसको ग्राफी विधि से हल भी करना है। तो यहाँ पर ये जो चौथा प्रश्न है इसको हम लोग कल की वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 का दूसरा और तीसरा प्रश्न जो था उसको सॉल्व किया है। कल की वीडियो में हम लोग चौथा प्रश्न और पांचवा छठवां, मतलब कल की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 पूरा का पूरा हो सकता है समाप्त कर दें। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए, और बेहतरीन तैयारी करिए। हम आपको पूरा का पूरा मैथ अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।